राज्य सेवा परीक्षा रहती है, वहाँ से मैं पीएलई टॉपर था 2014 में। और मेरी 6 महीने के बाद मेन एग्जाम थी, तो मेन एग्जाम देने के लिए ही मैं प्रिपरेशन कर रहा था। कुछ किताबें, कुछ साहित्य इकट्ठा करने लगा था। उस समय में साथ ही साथ सोशल वर्किंग भी करता था। तो उस समय में मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और बोले कि साउस्कर जी आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड भेज दो। बट उसके ऊपर मैं कोई डाउट किया नहीं, कोई नहीं, क्योंकि विश्वास था, आज भी विश्वास हुए। तो मैंने उसको मेरा 2 डॉक्यूमेंट भेज दिया, नंबर तो ऑलरेडी था उसके पास मेरा। तो 2-3 दिन में उसने मुझे एक मैसेज दिया, वेलकम टू एटोमी। मैं कंफ्यूज हो गया, एटोमी क्या है, ये कौन सी मेरे पीछे और बड़ा दूसरी लग गई एटोमी नाम की। और फिर उसको पूछा कि इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो उन्होंने बोले मुझे एक ही नाम बताया, जिन्होंने मुझे सिखाया, समझाया और अच्छी तरीके से मेरे साथ काम किया। और जहां मैं नहीं जा पाया वो मेरे अपलाइन वहां जा चुके मेरे टीम में। और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय सर, इनके लिए एक बार। बट जब मैं कंपनी को सुना, संजय सर ने मुझे बताया, उनको मिलने के लिए 10 दिन लगे मुझे। थे मेरे नजीक है, मेरे पहचान के भी थे, लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज मिलना चाहती है तो बहुत समय लगता है उसको। बराबर वैसे मेरे साथ में हुआ और 10 दिन लगे। 10 दिन के बाद जब मुझे मिले, ऐसी स्थिति में मुझे उन्होंने सिखाया, ना बैठने की जगह थी, ना रहने की भी व्यवस्था थी। उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मुझे प्लान प्रेजेंटेशन बताया। बट उस समय में मेरे दिमाग में भी नहीं बैठा, क्योंकि इंग्लिश में था और वो पीवी का था। हम कैसे मार्केट में बहुत सारे प्लान लिखे थे, 2:1, 1:2 के, बराबर, इधर एक लगाओ, इधर एक लगाओ, पेयर मैच, पेआउट उठाओ, ये हमें आदत थी। बट पीवी का और बीवी का हमें कोई संबंध नहीं था। तो उन्होंने मुझे समझाया, बट नहीं समझा, धीरे धीरे समझाने लगा। उसी दिन काश मैं ऐसा ही इंसान था कि इंडिया का पहला ही व्यक्ति कि उन्होंने मुझे एटोमी में लोगों की रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो पहला इंसान मैं था, उन्होंने मुझे सिखाया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक ही बोले थे मुझे, साउस्कर जी आपको इस इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से खुद को डेवलपमेंट करना है, हमें अच्छे तरीके से इंडिया में रन करना है, तो हमको इसके बारे में स्टडी करना होगा। हमने स्टडी किया, बट हमारी ड्रीम थी ये छोटी सी कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, उसी के सीमित था कि चलो हम तो बाहर तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बाहर तो स्प्रेड आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कर सकते हैं। धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट से नागपुर हो गया, नागपुर से भी लेके जा सकते, ऐसे छोटा सा ड्रीम देखा। बट जैसे हम चलते गए, लोगों को हम प्लान बताने के लगे, लोगों की तो क्वेरीज आएंगे, क्योंकि उस समय में ना पेआउट था, ना प्रोडक्ट था, ना ऑफिस था। तो उनको हम एक ही बोलते थे कि बहुत जल्द आने वाले, क्योंकि उनको हम ही एक ही बोलते थे। कभी कभी कैसा है, लोगों का अच्छे के लिए या खुद के अच्छे के लिए झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है। वो भी हमने किया, झूठ का नहीं। हमारे मैनेजमेंट से बात हो चुकी है, बट मैनेजमेंट कौन था हमारे पास, हमारे अपलाइन, उन्हीं को हम मैनेजमेंट समझते हैं। तो हमारे अपलाइन बता रहे थे, बट हमारे अपलाइन कब मिले, 2018 में, यानी मेरी अगस्त में ज्वाइनिंग, और वो मिले मुझे जनवरी फरवरी के बीच। उनकी पहली मुलाकात 22 जनवरी की हुई थी, ऑर्चिड होटल है, विले पार्ले के आसपास ऑर्चिड होटल है, वहाँ पे उनकी, और हम 3-4 लोग थे वहाँ पे। मिला हुआ और डिस्कशन हुआ, बट वो भी एक्चुअल बता नहीं पा रहे थे कि एटोमी इंडिया में कर पाएंगे। चलो बोला मत बता, लेकिन एक विश्वास उन्होंने हमारे दिल में, माइंड में रखे कि एटोमी से हम सब श्रीमंत बनेंगे। ये उन्होंने हमें एक संकेत दिया। और जो हमारे सैंग्यू पार्क है हमारे अपलाइन में, वो हमेशा मुझे कांटेक्ट में रहते थे। वो बोलते थे स्प्रेड आउट इंडिया, स्प्रेड आउट इंडिया, ये एक ही वर्ड बोलते थे,
स्प्रेड आउट इंडिया में, बट हम समझते थे कि ये क्या बोलना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि पूरा इंडिया के अंदर में नेटवर्क बनाना चाहिए, ये उनका कहना था। हम सुने और उस तरीके से चले। फिर हम सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा यूज किया, जैसे MLM डायरेक्ट हो गई, फेसबुक हो गया, जितने भी सोशल मीडिया है, बाकी कंपनी के यूट्यूब चैनल से, वहाँ से हमने कुछ नंबर निकाले और वहाँ से धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, सिखाना चालू किया। क्योंकि हमारे अपलाइन ने बोले कि अगर इसमें अच्छे तरीके से डेवलप करना है तो सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम खुद सीखे, उनको सिखाए। ऐसे नहीं सोचे हम कि ये हमें कौन सा सवाल करेगा, अगर नए सवाल का जवाब आता था तो हम उसको बोलते थे भाई इसके लिए मैं सक्षम नहीं, अभी सवाल देने के लिए सक्षम नहीं। मैं अपने अपलाइन से पूछता था, उनकी तरफ से नहीं मिलता था तो पूरे से डायरेक्ट में जवाब मांगता था, लेकिन जवाब उनका बिल्कुल जरूरी है। और दूसरी एक बात है कि करने की यही वजह थी कि मेरे दिमाग के अंदर में और मेरे मन में के अंदर में एक ही काम था कि मैं गवर्नमेंट ड्यूटी करूँगा तो कितना करूँगा, क्योंकि कैलकुलेशन लगाया था मैं कि क्योंकि मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ड्यूटी वाले लोग थे, आज भी दलदल में फंसे, वही शादी करेंगे बेटे होगी तो EMI पे करेंगे, घर बांधेंगे तो EMI पे करेंगे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने ठान लिया था, पिताजी को बोल दिया था कि मुझे गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं लगी तो मैं अपनी खेती बाड़ी करूँगा, लेकिन गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं करूँगा। इतना नफरत होने लगा और साथ में सोशल वर्किंग भी करता था। मुझे कितना भी पैसा वाला आता था तो नथिंग करता था, वैल्यूज कुछ नहीं थी। बट ऐसे ही मेरी जिंदगी में दिन ऐसे है कि मेरे खुद के ही दोस्तों ने मुझे ठुकराया। जब मुझे पैसा का जरूरत था, एक किसी ने मुझे हाथ बटाया नहीं, फिर मैंने समझा कि पैसे की ताकत क्या है। उस दिन मैं ठान लिया कि भाई कंपनी अपने हाथ में तो है, और उस दिन मैंने ठान लिया कि नहीं, हमें यही कंपनी है कि हमें इंटरनेशनल लेवल लेके जा सकती है। उसके कंपेयरिंग में रखा एमवे। जब एमवे स्टार्ट हुआ तो एमवे के लीडर को कितनी तकलीफें आई होंगी, ये हमने फिर उसका स्टडी किया। स्टडी करने के बाद सोचा कि नहीं, ये तो भी इंसान होगा कि वो एमवे को अच्छे तरीके से पकड़ के रहा होगा, आज करोड़ों में खेलता है। वही सोच लेकर हमने एटॉमी को रनअप किया। रनअप करते करते आज आपके सामने नतीजा है कि आज कंपनी की तीसरी लेवल अचीव करके खड़ा हुआ। और पेशेंस, अगर मैं टूटा अगर किया रहता अपने अपलाइन को या मैं अपने डाउनलाइन को, कभी मैं आगे नहीं बढ़ता। जितना अपलाइन मुझे बताता उतना मैं डाउन में दिया, और जितना डाउन मुझे गाली देता था उतना लिया, लेकिन उसको कभी मैं बुरा नहीं माना कि आप ऐसे क्यों, आपका अधिकार है मुझे बोलने का, मेरा काम है आपको सेटिस्फाइड आंसर देने का, राइट। बट नहीं दे पाया क्योंकि उतने सक्षम नहीं था, क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे मैं कैसा है, किताबी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत अंतर है, बराबर है। मेरे सामने समझे कि इतना बड़ा किताब है, कितना भी मैं दिमाग के अंदर में रट्टा मार लूं, लेकिन उसका मैं जब तक प्रैक्टिकल नहीं करूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि वर्किंग क्या होता है। किताबी नॉलेज, वीडियो के नॉलेज के माध्यम में मुझे पता था कि नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बट प्रैक्टिकल नहीं था। जब प्रैक्टिकल करने लगा तब पूरा पसीना निकला मेरे बॉडी से कि सचमुच क्या है, भूखा रहना पड़ा, ऐसे प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा, WT से जाना पड़ा विदाउट टिकट से। बहुत दिन ऐसे देखे, हो सकता है आपकी भी जिंदगी में ऐसे भी आने वाले दिन हो सकेंगे। बट मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप अपना माइंड कभी मत डरना, अपना कॉन्फिडेंस कभी लो मत करो, विश्वास रखो खुद के ऊपर और चाहते रहो कि आने वाले दिन में सच कि ये इंसान कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। मेरी अगर घर की परिस्थिति बोलेंगे आपकी तो अभी अच्छी है, इससे भी अच्छी। अगर मेरी 3 साल की अगर जर्नी देखोगे मेरे घर की, बहुत बेकार थी, बहुत बेकार। मेरा मिट्टी का घर, पिताजी 200 रुपये कमाने वाले, अकेला मैं, पिताजी को यानी पेरेंट्स को सन में, पर मेरे 3 सिस्टर, और हमारा एजुकेशन पूरा का पूरा वो 200 रुपये में पिताजी कर देते, लेकिन मैं खुद का भी एजुकेशन खुद ही करता था।
मैं काम पे जाता था, खुद जो भी मुझे मिलता था काम से वो मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता था। ऐसे कठिन परिस्थिति से हम जब झेले, मैं 10वीं 12वीं तक रियल बता रहा हूँ, एक ही ड्रेस था मुझे 10वीं तक की, जो हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट रहती थी, वही 10वीं तक एक ही, और 11वीं 12वीं में गया तो एक ही पैंट पहना। बट विश्वास था कि कुछ मेरी जिंदगी में एक उल्टा सीधा हो जाएगा यानी अच्छा हो। मेरी मम्मी भी हमेशा बोलती कि तू करेगा तो बहुत ही अच्छा ही काम करेगा। विश्वास था, पता नहीं था, और धीरे धीरे चलते रहा। जब एक कंपनी में मिली, पिताजी बहुत गाली दे रहे हर दिन। जब खाने के लिए हम कैसे परिवार के साथ में बैठे, खाना खाने के लिए कुछ जाता था थाली के पास, उनके गाली मारते थे। आज कहाँ से घूम के आए, कितना पैसा खर्चा किया है, कहाँ से पैसा लाया, बहुत टाले देते, रोना भी आता, लेकिन क्या करें, रिजल्ट हाथ में कुछ नहीं था। बट मम्मी बोलती थी उसको क्यों बोल रहे हैं, उसको खाने तो, खाना खाने के बाद जितना बोलना है बोलो। क्योंकि मम्मी को विश्वास था कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ। पर जब मेरा प्याउड मिला हाथ में, और जब पिताजी के हाथ में मैंने प्याउड दिया, तो सबसे खुश मेरे पिताजी। मैंने मेरे बहन की शादी की, टोटली खर्चा मैंने लगाया, उससे और ज्यादा खुशी हुई उनको। और धीरे धीरे आज घर का भी काम निकालने लगा कि मैं जैसा जमाएगा मेरे पास पैसा, वैसे वैसे आपको दूंगा, और खुश है। आज मेरी माता और पिता चेयर लगा के चुपचाप बैठे, किसी के काम पे रोजगार पर जाते नहीं। तो आपके हर इंसान की जिंदगी में हो सकता है, लेकिन हम ऐसे करेंगे कि नहीं प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, प्लान में बहुत कठिनाइयाँ हैं, काम करने में लोग नहीं मिल रहे, किंतु परंतु कर रहे हैं। अगर ये भावना, ये विचार हमारे दिमाग में अगर आते हैं तो समझो कि हम यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आपके लिए मौका है, इससे ये स्टार्टअप है आपके पास। हमारे पास ना प्याउड था, ना प्रोडक्ट था, ना ऑफिस था, कुछ नहीं था, हम कर पाएंगे, आप भी कर सकते हैं। अभी 1 साल 2 साल से बहुत सारे लोगों ने है कि किए हैं, जैसे आप जो है संजीत सर है, गजबे सर है, संदीप जी है, इन्होंने भी 1 साल किए ना। इनको भी पता नहीं था कि कंपनी आएगी क्या नहीं आएगी, नहीं था किसी को पता। डाउट होते थे सर कभी कभी। लॉकडाउन ने रोक लिया डाउट को सबके। वही ऐसा हुआ, हमारी जिंदगी में भी ऐसे हुए। मेरे आज कल का जो प्रोग्राम हुआ, कल के प्रोग्राम की बात कहना चाहूँगा मैं, तो प्रोग्राम की वीडियो शूट हुई, फोटोज हुई, तो मैंने अपने स्टेटस में डाला। आज हर मेरा फ्रेंड बंदा कहता है ये क्या है, ये क्या है, मैं बोला कुछ नहीं, ये ट्रेडर है। बोले क्या ट्रेडर, मेरी जिंदगी का ट्रेडर है, ये उनको बोलता था। तो बोले हमें तो पता, गाँव में आऊंगा तब बताऊंगा कि क्या कर रहा हूँ। कि एक्चुअल कैसा एक मिट्टी से इंसान ऊपर निकलता है ना, सब नजर उसके ऊपर देखते हैं। तो आपके टीम में ऐसे कीचड़ होंगे, वो कीचड़ को आप सिखाओ, और उस कीचड़ में ऐसा कमल का फूल खिलाओ कि आने वाले दिन में आपकी तो पहचान बनेगी। हमेशा मैं एक्चुअल संजय सर का नाम लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने उस कीचड़ से कमल को खिलाया, यानी सिखाया, खत पानी डाला, पानी डाला, यानी मैं कीचड़ था ना। तो हो सकता है आपकी जिंदगी में आपका भी कोई ना कोई इंस्पायर बनेगा, आपका भी नाम लेगा, आप तो सक्सेस हो गए, मैं तो भी सक्सेस होगा। लेकिन मेरी और एक ड्रीम है कि मैं जितने भी बेरोजगार है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या नॉन फ्रेंड्स हैं, मेरे पास आते हैं कि भाई मुझे काम करना है तेरे साथ, वेलकम।